है वो तो 230 से पर अटके हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मिशन है 250 पार, 243 सीट है। 200 से ऊपर रहेगा, मैं दावे के साथ करता हूँ। कहीं न कहीं गोलमाल हुआ है। कर्पूरी ठाकुर बेदाग आदमी है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। ऐसी इनकी कोई उपलब्धि हमको नज़र नहीं आ रही है नीतीश कुमार जी को। एक गो भैंस कम से कम 1.5 लाख रुपया का पानी में बह गया और उसमें 7,000 रुपया देख रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार के जो तरह तरह के दलाल रोड पर घूर रहे हैं, उसमें कई तरह के लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के जो है चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ 220 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम सांसद विधायकों को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र भी दिए हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से पूर्व एमएलसी हैं आज़ाद गांधी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। जेडीयू की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मंत्र दिए हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आज दुर्गा सप्तमी का तृतीय दिन चल रहा है जी। और आज के दिन में मंत्र जो है, बिना कारण अगर कोई मंत्र किसी को दे रहा तो फेल हो जाएगा। आज शक्ति का दिन है, शक्ति मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसे भी फेल्यूर चीफ मिनिस्टर के रूप में अब जानने लगे हैं। जो देख रहे हैं जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, और उसको छिपाने के लिए समझिए कि इस तरह का मीटिंग का आयोजन, कार्य समिति का आयोजन, ये सब किया जा रहा है। आप देखिए, बाढ़ की हालत बिहार में काफ़ी गंभीर है। जो इतना बाढ़ में लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए नहीं है। सब जो है नहर के किनारे, आरी के किनारे, करीब करीब 2.25 लाख फैमिली जो है अभी पड़ा हुआ है वहाँ। कल 4 लाख लोगों को दिए हैं 7-7 हज़ार रुपया, कह रहे हैं। 7-7 हज़ार, जिसका जो है करोड़ों का मकान चला गया, लाखों का जेवरात बह गया। एक गो भैंस कम से कम 1.5 लाख रुपया का पानी में बह गया और उसमें 7,000 रुपया देख रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं। कम से कम उन लोगों को हमारी मांग है, राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि जो बाढ़ ग्रस्त से लोग जिसको जो है नष्ट हो गया ज़्यादा, उसको कम से कम 5 लाख का मुआवजा जो है मिलना चाहिए, तब न कहीं रह पाएगा। तो घर भी नहीं है, सब तो बह गया पानी में। जो आमदनी का स्रोत था वो भी समाप्त हो गया। ये 7,000 रुपया दे करके क्या करने जा रहे हैं? और भी उनके चहेते लोगों को मिला होगा पैसा। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन लोगों को नहीं मिला होगा। वीडियो लिस्ट बनाया होगा वहाँ की, आप लिस्ट बना करके भेजो, सबका अकाउंट नंबर भेजो, तो अपने लोगों को, चहेते लोगों का, जो वाकई में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको मिला कि नहीं मिला, इस पर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लाभ मिला है कि नहीं ऐसे लोगों को। देखिए, बिहार की स्थिति काफ़ी भयावह है। आप देखिए, अगला साल पुल बनता है, इस साल पुल टूट रहा है। कारण क्या है? आप कितने लोगों पर आपने एफआईआर किया? आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो एफआईआर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये आपराधिक मामला बनता है। भ्रष्टाचार के साथ साथ कोई भी भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार से लिप्त है तो वह केस आपराधिक मामला बन जाता है। अगर पुल गिर जाता है, पुलिया गिर रही है, 7 साल का पुल दह रहा है, बारिश में दह रहा है, कितना जीना दुर्लभ हो गया है। लोग रिक्श लेकर करके पुल पार कर रहे हैं। कई गांव का जो है संपर्क टूट गया है नेशनल हाईवे से। वो लोग कैसे, क्या होगा बिहार की स्थिति? बिहार को अब बनाने में कई वर्ष लग जाएगा जो स्थिति हुई है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो बाढ़ में जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो भी हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विदेश घूम रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है, हम लोगों ने प्रत्येक जिला में जितना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सभी जगह जो जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ में अपने क्षेत्रों के लोगों से मिले, बात करें, जो सहायता हो सके वहाँ किया जाए। और जो राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय जो होगा उस सबको भी देने का काम करेगी। हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। हमारे नेता का पूर्व से निर्धारित का कार्यक्रम था, पूर्व से फैमिली के साथ जाना था। कोई मौज करने के लिए नहीं गए हैं। उनका इलाज भी चल रहा है, वहाँ कई बार इलाज भी कराए हैं और कई मुद्दे हैं जाने का। इन्हें कि कोई बड़ा एंजॉय करने के लिए आप समुद्र के तट के किनारे का आपने फ़ोटो देखा क्या कि पत्नी के साथ समुद्र में सैर कर रहे हैं? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। अब हम लोग है ये हैं नेता, वहाँ कई पार्टी में एक नेता है,
सकता। एक नेता है तो उसी पर निर्भर है। यहाँ हजारों नेता है और सबको ड्यूटी लगा दिया गया। वहाँ से दिन रात आदरणीय नेता तेजस्वी यादव सभी जिला अध्यक्षों से संपर्क में है, व्हाट्सएप कॉल पर हैं कि क्या दिक्कत है बताइए। वो देखिए पर डे उनका रिलीज निकल रहा है, वहाँ क्या दिक्कत है, क्या किस तरह से अफसरशाही यहाँ लागू है। देखिए एक डीएसपी जो है 20 लाख रुपया जो है गया में उसको लेते हुए पकड़ा गया, जो सीबीआई ने खुद पकड़ा है, एनआई की टीम पर। इतना भ्रष्टाचारी कभी कोई राज्य में था क्या? आपने राजीव गांधी पर बेफोर्स तोप घोटाला लगाया, केस किया, क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला? लालू यादव को भी आप देखिएगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डिसीजन के लिए तो सज़ा से मुक्त होंगे और उन पर कोई आरोप नहीं लगेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये लोग किसी तरह से चाहते हैं कि फंसा करके, चूँकि इनके पास जो है जनतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और वो ताकत विहीन हो गए हैं। जनता इनसे अब उब चुकी है, जनता बदलाव चाह रही है, समझे। जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं भारत रत्न दे दिया जाए, तो कोई प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पे जाना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू का ये आंतरिक मामला है। प्रधानमंत्री किसको बने नहीं बने ये तो वो लोग जानेंगे। भारत रत्न देने की भी प्रधानमंत्री का जहाँ तक बात है, अभी नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने चुना है, ये भी चुनने में इनका भी हाथ है। अगर इनके लोग नेता बोल रहे हैं तो गलत ही नहीं बोल रहे एक तरह से, कि जब आप ही का विधायक एमपी में जो नेता का जब चुनाव हुआ तो जदयू भी चुना नेता नरेंद्र मोदी को। वहाँ जो संसदीय दल का नेता का ही प्रधानमंत्री होता है, ऐसा रूल है देश के संविधान में। तो नेता जब चुन लिया तो फिर किसी को औचित्य नहीं है बोलने का कि हम प्रधानमंत्री इसको। ये नीतीश कुमार के जो तरह तरह के दलाल रोड पर घूर रहे हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। उन लोगों का आंतरिक मामला है कि जो है क्या ये लोग आपस में घुटमा घुट किए हुए हैं। लेकिन इतना बात तय है कि जो अगर भारत रत्न की बात कर रहे हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न मिला है। ऐसी इनकी कोई उपलब्धि हमको नज़र नहीं आ रही है नीतीश कुमार जी को, जिसके से कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब कर्पूरी ठाकुर का तुलना नीतीश कुमार जी कर लेंगे? कर्पूरी ठाकुर बेदाग आदमी है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। ही जब फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे, तो स्वतंत्रता सेनानी भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और सारे सदनों को सुशोभित किए। एक गरीब गुरबा के एक प्रखर देश दुनिया के नेता थे। नेल्सन मंडेला भी एक नेता गरीबों के थे। गोला और उजला की लड़ाई जब हुई दक्षिण अफ्रीका में, तो भी नेता के रूप में उभरे और इन्होंने जनता के लिए दम तोड़ दिया। अब नेशनल मंडेला चाहेंगे कि नीतीश कुमार बन जाए, कर्पूरी ठाकुर बन जाए, तो हमको नहीं लगता है कि ये संभव है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जब से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमियारों को लेकर के जिस प्रकार की बातें कही थी, उसके बाद लगातार भूमियार नेता जेडीयू के हैं वही अशोक चौधरी पर हमलावर है। आज संजीव सिंह जो पर्वता से विधायक है जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है कि अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। कैसे देखते हैं बयान को? देखिए जो हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, जवान से बातें फिसल गई हैं। कुछ ऐसा बात होता है जो जवान से फिसल जाता है, तो ये फिसली हुई बातें हैं, समझे। इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए लोगों को, कोई भी व्यक्ति हो। ये मुद्दा लाइक मैटर है नहीं जिसको इतना उछाला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये दोनों का आंतरिक मुद्दा है कि किसको हम महासचिव बना दें, किसको उप कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, तो उनका आंतरिक मुद्दा है। तो इसमें हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। व्यक्तिगत मामलों से हमें कोई लेना देना नहीं, उनका पार्टी का आंतरिक बात है और आंतरिक बात से राजद को क्या लेना देना है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 220 का जो सपना लेकर के चल रहे हैं कि अबरिक बार 220 पार, ये नहीं कहानी है, अबरिक बार 220 पार। नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक नारा दिया था अबरिक बार 400 पार। आप देखिए कि क्या स्थिति इस देश में हुआ।
400 क्या 400 पूरा उसको पूर्ण बहुमत भी अपने को नहीं जुटा पाए। 400 बात की बात दूर रही। 2 बजे तक स्थिति नरेंद्र मोदी साहब का बहुत ख़राब था। 2 बजे के बाद पलटी हुआ है गेम का, चाहे ईवीएम का गेम हो, गिनती में गेम हो, चाहे सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो, कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। आखिर 2 बजे के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति, पहले क्या स्थिति थी? एकदम हम लोग बैलेंसिंग पोजीशन में थे और एकदम लग रहा था कि अभी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन एकाएक 2 बजे के बाद जो है पलटी मारना स्टार्ट हो गया व्यवस्था। बड़े मुश्किल से, मैं तो आँख से नहीं देखा हूँ कि किसने चोरी किया और बेईमानी किया न मैं, लेकिन जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि कहीं न कहीं गोलमाल हुआ है और इस गोलमाल के तरीके से और नतीजे के तहत इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो सपना कभी सच नहीं होता है, जो काम सामने नज़र आता है वो सपना सच होता है। अभी नीतीश कुमार जी को चाहिए सरकारी तंत्रों का उपयोग कर करके, जो लोग रोड पर प्रवास कर रहे हैं, खाने का उपाय नहीं है, तो जब खाने के लिए, जब बंटने के लिए जा रहा अनाज तो इनका हेलीकॉप्टर गिर रहा। अब देखिए हेलीकॉप्टर भी साथ नहीं दे रहा। कैसा हेलीकॉप्टर है? जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर, जो आखिर वही भारतीय सरकार का, इन्हीं लोगों का न है। कैसा हेलीकॉप्टर भेजे भाई बिहार में, जो कि खाद्य सामग्री सहित पानी में लैंडिंग कराना पड़ा। ये सब नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना चाहिए। फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ से लेकर के 100-200 किलोमीटर गए, खिड़की ताके फ़ोटो खिंचा लिए, वो देख लिए कि हो गया। और हमारा नेता देखिए, अगर विदेश में भी तो चिंतित है, कहीं से भी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि भाई हमारे क्या पोजीशन है बाढ़ पीड़ित के लोगों का, आप निगरानी रखिए, मॉनिटरिंग करिए। और जब विदेश से उधर से लौटेंगे तब देखिएगा कि उनका भ्रमण का कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम। अबड़िक मेरा मिशन है, राष्ट्रीय जनता दल का मिशन है 250 पार। 250 पार। ये जो गठबंधन है वो तो 230 पर अटके हुए हैं। हम लोग जो है अबड़िक जो है समझिए कि पार करेंगे। 250 पार, 243 सीट है। माने लगभग बता रहे हैं एमएलसी और ये लगा करके दोनों 250 हम लोग पार करेंगे। विधान सभा में जो 243 सीट है उसमें से लगभग हम लोगों का 200 से ऊपर रहेगा, मैं दावे के साथ करता हूँ। महागठबंधन जो हमारी जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हम लोग 200 से कम रहेंगे। और अभी विधान परिषद में भी हम लोग फुल मेजॉरिटी में आ रहे हैं। आप देखिएगा जब 200 जैसी सीट मेरा इसमें आएगा तो हम विधान परिषद में भी, मेरी विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है। तो स्थिति 2025 का मेरे पक्ष में, जनता ने मन बना लिया। देखिए स्मार्ट मीटर का जो जन आंदोलन हुआ, 1 दिवसीय धरना पूरे बिहार में हुआ, ऐतिहासिक धरना, जनता नेता से ज़्यादा जो देखे कि जनता में उबाल था, जन सैलाब था। पटना सदर के ब्लॉक में जब हुआ तो 1 इंची जगह चींटी का हिलने का भी जगह नहीं था कि कैसे हिला जाए वहाँ चींटी। ये वातावरण बना हुआ स्मार्ट मीटर। और भारतीय जनता पार्टी भी मॉनिटरिंग कर रही है कि स्मार्ट मीटर का क्या हाल है, जनता के बीच क्या ओपिनियन है, जनता क्या चाह रही है। तो इन लोगों का भी राय है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आंतरिक बात मैं बता रहा हूँ कि उनका भी राय है कि स्मार्ट मीटर से हमारा वोट बैंक पर असर पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो हर समस्याओं को उजागर करने का काम करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे RJD से पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी, उन्होंने साफ कहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में दावे कर रहे थे कि 400 पार इस बार आएगा, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ। और साथ ही साथ जिस प्रकार से फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें जो दावे किए जा रहे हैं कि 220 पार आएगा, इसमें भी इनके जो दावे हैं वो विफल नज़र आएंगे। और साथ ही इन्होंने दावा किया है कि RJD जो है फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 200 प्लस सीट बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग जीतने का काम करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से इन दिनों तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं और वहां से लगातार जो है वीडियो के जरिए जो है सरकार पर हमलावर है, ट्वीट कर रहे हैं और इसको जरिए भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि हमारे नेता बाहर हैं लेकिन फिर भी बिहार की चिंता कर रहे हैं और फिर वो आएंगे और यात्रा पर निकलेंगे और इस बार हमारी सरकार बनेगी। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।